प्रश्न संख्या 4, प्रत्येक के लिए दो अपरिमेय संख्याओं को उदाहरण दें जिससे उनका। प्रश्न 4 का पहला, योगफल परिमेय संख्या हो, परिमेय संख्या हो, तब संख्या है। तो ये प्रश्न क्या है, योगफल परिमेय संख्या है। तो आप कोई अपने से मन से उनका योग अपरिमेय संख्या लेकर उनका योगफल क्या करना है, परिमेय संख्या है। तो हम कोई एक आप एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 1 प्लस रूट 2, एक 1 माइनस रूट 2। तो इनका योगफल करके देखते हैं, योगफल करके हम देखते हैं कि इनका परिमेय संख्या आता है कि नहीं। तो 1 प्लस रूट 2 प्लस 1 माइनस रूट 2, तो 1 प्लस रूट 2 तो प्लस है 1 माइनस रूट 2। तो देखिए रूट 2 से रूट क्या हो गया, कट गया। तो 1 और 1 बचा, तो 1 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा 2। तो 2 क्या है, परिमेय संख्या है। तो हम माने हैं क्या, 1 प्लस रूट 2 कॉमा 1 माइनस रूट 2। तो ये दोनों को जोड़ने के बाद क्या योगफल परिमेय संख्या आ रहा है। तो क्या है, परिमेय संख्या। प्रश्न संख्या 2, योगफल अपरिमेय संख्या है। फर्स्ट में पूछा योगफल परिमेय संख्या, अब यहाँ पूछ रहा है योगफल अपरिमेय संख्या है। जस्ट इसका हम क्या कर लेंगे, उल्टा मान लेंगे। तो कोई अपरिमेय संख्या उल्टा मान लेते इसका, तो इसका उल्टा क्या होगा, अंडर रूट 2 प्लस 1, और एक मान लेते हैं अंडर रूट 2 माइनस 1। तो ये दोनों का योगफल, अंडर रूट 2 प्लस 1 अंडर रूट 2 माइनस 1। तो 1 से 1 क्या होगा, कैंसिल। तो बचा यहाँ 2 रूट और यहाँ 2 रूट, यहाँ 1 यहाँ 1, तो 1 1 क्या होगा 2 रूट 2। तो क्या है, अपरिमेय संख्या हो गया, अपरिमेय हो गया। प्रश्न संख्या 4 का तीसरा, अंतर परिमेय संख्या है। तो आप अपने मन से कोई अंतर एक परिमेय संख्या मानना है, तो आप कोई एक परिमेय संख्या मान सकते हैं। मान लिया अंडर रूट 3, एक माइनस अंडर रूट 3। ये दोनों का अंतर क्या पूछ रहा है, ये दोनों परिमेय अपरिमेय संख्याओं का अंतर पूछ रहा है। तो यहाँ अंतर लिख लेंगे। तो अंडर रूट 3 और माइनस रूट 3। तो इसको काटेंगे तो क्या होगा, 0 आएगा घटकर, यानी कि अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 3। तो दोनों का क्या हो गया, 0 हो गया। तो क्या है, पी बटे क्यू के रूप में। तो ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। आप एग्जाम्पल कोई अपने तरह से भी ले सकते हैं, प्रश्न में जो उत्तर दिया है वही नहीं हो सकता, और कुछ भी हो सकता है। प्रश्न संख्या 4, अंतर अपरिमेय संख्या है। अंतर अपरिमेय संख्या है। कोई अपरिमेय संख्या ले लेते हैं। फर्स्ट में लेते हैं 1 प्लस रूट 2 कॉमा 1 माइनस रूट 2। तो ये दोनों का अंतर क्या होना चाहिए, परिमेय संख्या हो रहा है कि नहीं, चलिए देखते हैं। अंतर 1 प्लस रूट 2 माइनस ब्रैकेट 1 माइनस रूट 2। घटाने के लिए क्या करेंगे, रूट। तो इसका अंतर क्या होगा, 1 प्लस रूट 2 प्लस माइनस माइनस 1। तो माइनस और माइनस क्या होगा, प्लस रूट 2। तो यहाँ प्लस में 1 है, यहाँ माइनस में है, तो दोनों क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ 1 रूट 2 तो ऐड करेंगे तो क्या होगा, 2 रूट 2। तो अतः यह क्या हो गया, 2 रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है।
अपरिमेय संख्या है। प्रश्न संख्या 5, तो गुणनफल परिमेय संख्या है। गुणनफल परिमेय संख्या है। संख्या है। तो कोई इसका एग्जाम्पल फिर हम ले लेते हैं अपना मन से, कोई भी आप ले सकते हैं। तो इसका एग्जाम्पल हम ले लेते हैं 3 प्लस रूट 2 कॉमा 3 माइनस रूट 2। तो इसका गुणनफल 3 प्लस रूट 2 ब्रैकेट 3 माइनस रूट 2। तो क्या है, देख रहे हैं कि 3 का a प्लस बी और a माइनस बी का है। तो क्या होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर करेंगे और माइनस 2 रूट का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, और रूट से रूट क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा तो 2। तो 9 में से 2 जाएगा, क्या बचेगा 7। तो 7 क्या है, मेरा परिमेय संख्या है। तो ये परिमेय संख्या। प्रश्न संख्या 4 का 6, गुणनफल अपरिमेय संख्या है। गुणनफल गुणनफल अपरिमेय संख्या है। संख्या है। तो कोई अपना मन से अपरिमेय संख्या ले लेना है। तो चलिए ले लेते 2 रूट 2 कॉमा एक 2 रूट 3। तो यहाँ पर आप कोई भी अपरिमेय संख्या ले सकते हैं 2 को। तो इसका गुणनफल, तो गुणनफल लिखते हैं तो 2 रूट 2 और 2 रूट 3। अगर हम इसका गुना करेंगे तो 2 में 2 से गुना करते करेंगे तो क्या होगा, 2 दूना का 4। यहाँ रूट 2 है और रूट 3, तो रूट 2 गुने रूट 3। तो 2 दूना का 4 था पहले से, और 3 में 2 से गुना करेंगे तो क्या होगा 6। तो यानी कि 4 रूट 6 क्या है, अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय है। प्रश्न संख्या 4 का 7, भागफल परिमेय संख्या है। भागफल परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। चलिए तो कोई 2 ऐसा परिमेय संख्या ले लेते हैं कि जिसको का भाग देने के बाद उसको भागफल क्या आना चाहिए, अपरिमेय संख्या होना, सॉरी परिमेय संख्या होना चाहिए। तो चलिए हम ले लेते हैं एक एग्जाम्पल ले लेते हैं 4 रूट 2, और एक ले लेते हैं सिर्फ खाली रूट 2। तो आप अपने मन से कोई भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। तो भागफल लिखते हैं इधर, तो भागफल 4 रूट 2 बटे रूट 2। तो यहाँ देख रहे हो ऊपर में रूट 2 है और नीचे भी क्या है, रूट 2 है। तो रूट 2 और रूट 2 क्या होगा, कैंसिल। तो बचा सिर्फ यहाँ क्या 4। तो एक नीचे छिपल है तो क्या कर सकते हैं, परिमेय संख्या है। तो क्या होगा, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या। प्रश्न 4 का 8, 4 का 8, प्रश्न संख्या 4 का 8, तो भागफल अपरिमेय संख्या है। भागफल
भागफल अप्रमेय संख्या है। तो कोई अपना मन से एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जो कि भाग देने के बाद भी क्या हो, भागफल उसका अप्रमेय संख्या हो। तो चलिए लिखते हैं, एक लिखते हैं 4√6 और एक लेते हैं सिर्फ रूट। तो अब यहाँ से क्या करना है, भागफल देना है। तो मैंने भाग देना है, तो भागफल शेष क्या होना, भागफल कितना होना चाहिए, अप्रमेय संख्या होता है। भागफल बराबर 4√6 बटे √3। तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं √6 को 4√3 गुने √2 लिख सकते हैं और √3, क्योंकि √2 में और √3 में गुना करेंगे तो क्या होगा, √6 मिल जाएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि रूट ऊपर में 3 है और एक √3 नीचे है, तो दोनों के हम क्या करेंगे, आपस में कैंसिल कर देंगे। कैंसिल कर देने के बाद यहाँ पर देखते हैं क्या बच रहा है, 4√2। तो 4√2 क्या है, अप्रमेय संख्या है। अप्रमेय संख्या है। तो प्रश्न 4 का इस प्रकार से हल हो सकता है। अंश